इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने शुरू की संविधान गौरव अभियान की तैयारी। 11 से 25 जनवरी तक चलेगा अभियान। बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजन बैठक में हुई चर्चा। संविधान के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी अभियान। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 11 से 25 जनवरी तक चलेगा अभियान। बीजेपी संविधान गौरव अभियान की तैयारी कर चुकी है, जहां बीजेपी ने शुरू कर दी है संविधान गौरव अभियान की तैयारी, जहां 11 से 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित बैठक में हुई चर्चा। संविधान के 25 साल पूरे होने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी की ओर से ये अभियान चलाने का फैसला लिया है, जहां 11 से 25 जनवरी तक ये अभियान चलने की घोषणा की गई है। बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित बैठक में ये पूरी चर्चा हुई है, जहां संविधान के 75 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है संविधान गौरव अभियान को चलाने की। 11 से 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा, जहां बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित बैठक में ये चर्चा हुई है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी ने ये अभियान चलाने की तैयारी की है, जहां 11 से 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित बैठक में ये चर्चा हुई। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद आरिफ से जुड़ेंगे। राशिद, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि संविधान के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी ने तैयारी की है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए प्रिया, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान गौरव अभियान जो है वो शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। 11 से 25 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय जिला कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है वो गौरव संविधान अभियान चलाया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि ये अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा रखा था विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कि 400 पार अगर सरकार जाती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल देगी, और इसी को लेकर देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष को खासकर तो अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली थी। संविधान का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा से पहले गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को जो है वो बनाए हुए, तो इस मुद्दे का कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है अब संविधान गौरव अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कमेटी बना के ये अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना जो संविधान बचाने की बात विपक्ष कर रहा था, उसी का एक तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने अब निकाल लिया है। अब ये गौरव अभियान यात्रा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो चलाया जाएगा। तो 75 साल संविधान के हो चुके हैं, इसी को लेकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 11 से 25 जनवरी तक गौरव अभियान चलाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आगे जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उन्हीं को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठा रहा है, तो काउंटर करने के लिए अब जो है इसका तोड़ भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है। और कहीं संविधान गौरव यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी राशिद, हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द मिल्कीपुर में अपनी सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम को मिल्कीपुर में कार्यक्रम दिए गए हैं। बीजेपी के 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मिल्कीपुर में लगी 6 मंत्रियों की ड्यूटी। बीजेपी ने अयोध्या में टाला संगठन चुनाव मंडल और जिला अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल रुका। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएमओ की ड्यूटी लगाई गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द दौरा करेंगे और वहां जनसभाएं करेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द मिल्कीपुर में जनसभाएं करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद आरिफ से जुड़ेंगे। जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ बीजेपी तैयारी कर रही है?
तो देखिए प्रिया आपको बता दें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो है उसके तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को जो है वहाँ पे मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जो है वो मिल्कीपुर में जोड़ दी। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार मिल्कीपुर अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उसी के साथ आपको बता दें मिल्कीपुर सीट का ऐलान होने के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और पूरी सक्रियता के साथ में वहाँ 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। बीजेपी का पूरा संगठन वहाँ पे लगा हुआ है। अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो भी वहाँ की कमान संभालेंगे। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें लोकसभा चुनाव में खाली हुई थी। 9 सीटों पे चुनाव हो गया था, लेकिन मिल्कीपुर में जैसे न्यायालय में एक वाद था जिसकी वजह से वहाँ की सीट नहीं हो पाई थी चुनाव में तारीख का ऐलान। तो उसी के बाद में अब जो है चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट की जो है तारीख का ऐलान कर दिया। उसी को लेकर देखिए आपको बता दें अयोध्या एक ऐसी सीट है जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी प्रतिष्ठा उसकी वहाँ पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि जिस तरह से अवधेश पासी मिल्कीपुर सीट से जो है जीते थे और लोकसभा जीतने के बाद में वो सीट खाली हुई थी। कहीं ना कहीं विपक्ष ने लगातार समाजवादी पार्टी ने अयोध्या मॉडल जो बताया था कि देखिए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का मॉडल जो है वो धरा का धरा रह गया। अयोध्या की जनता कहीं ना कहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वहां से जिता के लाए। अखिलेश यादव भी लगातार अवधेश पासी को जो है लेके जाते थे और कहीं भी खड़े होते थे अयोध्या के मॉडल के रूप में अवधेश पासी को दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये प्रतिष्ठा के दोनों पार्टियों के लिए सवाल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी जो है लगातार बैठकें कर रही है। कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए उन्होंने तो पूरी रणनीति बना दी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने के लिए पूरा दस्तखत लगा देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है और अयोध्या से जुड़ी हुई सीट है। तो इसीलिए आपको बता दें मुख्यमंत्री लगातार वहाँ दौरे कर रहे थे। माना ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री फिर दौरा करेंगे और दोनों डिप्टी सीएम लगेंगे। तमाम जितने नेता मंत्री हैं वहाँ लगाए गए, लेकिन 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। अब देखने की बात ये होगी कि मिल्कीपुर की जनता किसको विजय बनाती है, ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। जी भैया, धन्यवाद राष्ट्रधारी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में फरवरी में योगी सरकार पेश करेगी बजट। एक और बड़ी खबर यहां पे यूपी से सामने आ रही है, जहां यूपी में फरवरी में योगी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 8 लाख करोड़ का ये बजट होने का अनुमान है। विकास के लिए मिलेंगे 2.25 लाख करोड़। फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र बुलाने की तैयारी है। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के लिए बजट में खास इंतजाम किए गए हैं। ऊर्जा, कृषि, नगर विकास, ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी इसमें पैसा मिलेगा। योगी सरकार फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, जहां 2.25 लाख करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं को मिलने का अनुमान है। वहीं 8 लाख करोड़ का ये पूरा बजट होने का अनुमान जताया जा रहा है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र बुलाने की तैयारी है। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के लिए बजट में खास इंतजाम किए गए हैं। ऊर्जा, कृषि, नगर विकास, ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी इसमें पैसा मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां बजट सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ते से बजट सत्र बुलाने की तैयारी है। योगी सरकार जल्द बजट पेश करने वाली है, जहां करीब 8 लाख करोड़ का ये बजट होने का अनुमान जताया जा रहा है। विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ मिलने की संभावनाएं हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के लिए बजट में खास इंतजाम किए गए हैं। ऊर्जा, कृषि, नगर विकास, ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी पैसा मिलेगा।